5 and 6 o'clock के बीच में हैंड्स टुगेदर बताने हैं, यानी कि जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। तो टाइम फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर देते हैं, 2/11 30h1 प्लस माइनस एंगल, यह है टाइम फॉर्मूला। इसमें आप 0 डिग्री पुट करके आंसर निकाल लेना। सेकंड क्वेश्चन है 9 से 10 o'clock के बिटवीन स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, मीन्स एंगल क्या हो जाएगा अपोजिट 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन 5 से 5:30 के बीच में राइट एंगल, तो ये भी आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन 12:37 मिरर इमेज, तो मिरर इमेज के लिए उसको 2360 में से माइनस करना है, फिर आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन 15 मिनट पास्ट 4 पे एंगल बताना है। मेरे ख्याल से कल हम इसी असाइनमेंट को तो कर रहे थे। ये तो शायद मैंने बता दिया था तुम्हें। हाँ यस सर, ठीक है, सही कह रहे हो। 12th क्वेश्चन किया तो था हमने। इस पे कहाँ तक हो गया था, शायद 14th क्वेश्चन भी हो गया था, 16 हो गया था, 17 हो गया, 18 19 20। 2-3 डाउट है निशा, क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया था, मुझे याद आ गया। चलिए अब यहाँ से देखिए 9th, ठीक है। तो सबसे पहले भाई 4th क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ तक इससे पहले तक कर चुके थे हम। 4th क्वेश्चन में जो टाइम है 65 3/11, इसको आप कर लेना 65 5/11 माइनस गिवन, भाई गौरव जो तूने डाउट भेज रखे हैं वो इसी में से है बेटा, इसी असाइनमेंट में से। तो क्वेश्चन नंबर बोल दियो। इनटू में क्या था 24, और डिवाइड में यही जो गिवन है 65 3/11, इसको सोल्व कर लेना और 24 आवर्स को मिनट बना लेना इसके 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करके। अब जो करवाने वाला क्वेश्चन आज जो देखो जो नहीं हुआ है 5 to 6, इसको रीड करो एक बार। A 12 dial clock has its minute hand defective. Whenever it touches dial 12, it immediately falls down to 6 instead of running smoothly. यानी कि क्लॉक के अंदर क्या है कि जो दो हैंड्स है, मिनट हैंड और आवर हैंड। अब इसका जो मिनट हैंड है वो डिफेक्टिव है, ये दो हैंड्स है, 12 बजे हुए हैं, ये 6। तो मिनट हैंड में डिफेक्टिव है, जैसे ये 12 को टच करेगा तुरंत ये फॉल डाउन हो जाएगा 6 पे, जैसे ही 12 को टच करेगा 6 पे गिर जाएगा। या आप ये समझ सकते हो कि इधर वाली कोई मूवमेंट है ही नहीं, मिनट हैंड की यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं होगा। मिनट हैंड का जो डिस्टेंस होगा वो 6 से 12 होगा,
6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मिनट हैंड जब 12 से वापस 12 पे आती तो 60 मिनट ट्रेवल करती। लेकिन अब इधर तो फॉल्ट है ना, 12 को टच करते ही सीधा 6 पे आ रही है। तो अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 आवर में, या फिर कहो एक बार में कितना ट्रेवल किया 30 मिनट्स। 6 से 12 जो उसकी नॉर्मल स्पीड है ना, 6 से 12 चलेगी 30 मिनट्स। आवर हैंड में कोई डिफेक्ट नहीं है। द आवर हैंड रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यूरिंग दैट फॉल। इट वाज सेट राइट एट 12 noon। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम व्हेन द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टचेस डायल 9 फॉर द फिफ्थ टाइम। जब वो 9 को, यहाँ पे 9 हो गया, डायल 9 को फिफ्थ टाइम टच करेगी तो क्या टाइम होगा। तो देखिए अभी सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइम। जैसे हमने सेट किया तो यहाँ तो रुकेगी ही नहीं मिनट हैंड, वो तुरंत नीचे आ गई। अब जब वो वापस 12 पे आएगी तो ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 मिनट्स। तो टाइम क्या हो जाएगा, 12:30, 12:30। क्योंकि इधर वाला डिस्टेंस तो है ही नहीं ना, ये भी होता तो 1 बज जाते घड़ी में। लेकिन अभी तो सिर्फ हाफ आवर उसने मूव किया है, ये 6 से 12, तो 12:30। सेकेंड टाइम जब वो टच करेगी 12 को तो फिर से हाफ आवर, 1 o'clock। थर्ड टाइम फिर वो जब वो ऊपर आएगी तो हाफ आवर फिर से हो जाएगा 1:30। फोर्थ टाइम क्या हो जाएगा 2 o'clock। अब फिफ्थ टाइम 12 को टच नहीं करना, फिफ्थ टाइम 9 को टच करना है, डायल 9। तो बेटा 6 से 9, 6 से 9 कितने मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा 2:15। ये आंसर है। कैसे आया, एक बार में हाफ ओवर चल रही है 30 मिनट्स, तो फर्स्ट टाइम जब 12 को टच करेगी 12:30, फिर तुरंत फॉल डाउन हो जाएगी नीचे। फिर से ये हाफ ओवर सेकंड टाइम में 1, फिर से थर्ड टाइम में ये हाफ ओवर 1:30, ऐसे फोर्थ टाइम में 2 o'clock, और फिफ्थ टाइम में 6 से 9 चलना है बस आपको, 6 से 9 15 मिनट, तो 2:15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्चुअल टाइम इज 10:10, अगर एक्चुअल टाइम 10:10 हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द आवर हैंड इन दैट डिफेक्टिव क्लॉक। तो इसमें आवर हैंड के बारे में पूछ रहा है, और आपको पता है गिवन है कि आवर हैंड है ना, वो अनअफेक्टेड है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, वो सही है बिल्कुल। तो जब टाइम 10:10 होगा तो आवर हैंड कहाँ होगी, 10 से 11 के बीच। मिनट हैंड कहीं भी हो, लेकिन आवर हैंड तो नॉर्मल रूटीन है ना उसकी, वो 10 से 11 के बीच ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लेफ्ट होम, 7 से 8 के बीच में घर से गया, दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। मैं वापस आया 7 से 8 के बीच, उस टाइम पे भी दोनों हैंड्स में एंगल क्या था, 90। इट मीन्स बच्चों कि आपको निकालना है 7 से 8 के बीच 90 डिग्री कब बनेगा। प्लस माइनस में कर लो इसको। तो एक बार प्लस करते हैं, 30 × 7, 210 + 90, 300, 300 टू जा 600/11, 600/11। और दूसरा केस अगर माइनस करें तो 210 - 90 कितना हो जाएगा, 120, 120 टू जा 240, 240/11। इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, 600 है ये।
54, 6/11 past 7, और दूसरा क्या बनेगा 240/11, 9/11 past 7। तो ऑप्शन में देखो आप, ये 54 और 21 देख लो पहले। 21 कहाँ है, 18, 20, 24, 49, तो 21 ये रहा, सॉरी ये था, है ना, 721, और ये 754। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कुछ को कि सर ये 49 सेकेंड दिख रखे हैं, 7 hour 20 minute, यानी हम इसको सोल्व करते हैं। 20 मिनट्स तो ये आ गए, 21 मिनट्स। अब जो ये 9/11 है, सर अगर एंगल सेम है सेम टाइम के बीच, मीन्स उसने मूवमेंट नहीं की। हाँ बेटा, 21 मिनट्स और ये 9/11 मिनट है, इसके सेकंड बनाओ 9/11 के। तो सेकंड कैसे बनाओगे, मिनट के 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 540/11। 540 को 11 से डिवाइड करो, कितना बच गया, 1049। लगभग कितना सेकंड आ गया, कुछ और बचेगा उसको छोड़ दो, 49 सेकंड तो ये दे रखा है। ऐसे ही जो 7:54 6/11 के भी सेकंड बना लो, तो 6/11 इंटू 60, 360/11, और इसको आप जब सोल्व करोगे तो 32 पॉइंट कुछ सेकंड, या कह लो 33 सेकंड, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक पे डॉट्स हैं 3, 6, 9, 12 की जगह पे, ठीक है। अब उसने बोला है कि 10 to n अपसाइड डाउन रखा, उसको अपसाइड डाउन का मतलब मिरर कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अगर क्लॉक में है 10, 10, 10, 10 का टाइम है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, अगर मिरर में टाइम दे रखा है 10:20, तो वोटर इमेज का फॉर्मूला क्या है, 1790। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, 90 - 20 70, 17 - 10 7। मिरर इमेज है बेटा, लेकिन आप ये देखो ईशा की क्या बोला उसने, हैज बीन केप्ट अपसाइड डाउन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अपसाइड डाउन का मतलब क्या है तो मिरर इमेज ही, वोटर इमेज क्या मिरर इमेज नहीं होती। लेकिन बस इतनी सी बात है, इस केस में क्या है, जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल आ जाता है, तो उसको वोटर इमेज बोल देते हैं, है तो ये भी मिरर इमेज ही। अपसाइड डाउन का मतलब ऐसे आएगा। तो 1790 में से माइनस करेंगे, 17 में से 10 माइनस करो, 7। 770 का मतलब कितना होता है, 810, तो आंसर हो जाएगा 810। जो 9th और 7th बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों। क्या कर रखा है, लास्ट में जो बचेगा उसका सेकंड बना रखा है। 10th क्वेश्चन स्लो और फास्ट वाले से है, ए वॉच विच इज 1 minute स्लो एट 1 PM ऑन ट्यूसडे। 1 minute स्लो है तो इनिशियल 1 डिवाइड में टोटल 1, और बाद में क्या हो रही है 2 minute फास्ट, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3 इंटू टोटल टाइम 1 PM ट्यूसडे से 1 AM फ्राइडे। तो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
72 में से 12 शायद 60 आवर बनते होंगे, देख लियो भाई इसको। 2.5 डे हो जाएंगे। इसको कैंसिल करोगे 20 आवर्स। आफ्टर 20 आवर्स क्लॉक विल शो द करेक्ट टाइम। अभी जो ये 1 PM ट्यूसडे दे रखा है इसमें 20 आवर्स को ऐड कर दो। 9 AM वेडनेसडे, ये आंसर हो जाएगा। दे भी रखा है शायद 10 का। अच्छा तो एक्सरसाइज 1 है। 10 का चेक कर लेते हैं अभी लास्ट में। 10 का सेकंड, ठीक है, 10 का सेकंड 9 AM वेडनेसडे। फिर से देख लो। सबसे पहले तो आपको इनिशियल देखिए कितना है, 1 मिनट स्लो, ये हो गया फॉर्मूले में 1। उसके बाद नीचे स्लो प्लस फास्ट, यानी ये 1, और बाद में जो 2 मिनट फास्ट हो रही है, तो कितना हो गया ये 1 + 2 3। अब टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करो। 1 PM ट्यूसडे से 1 AM फ्राइडे, 60 आवर्स होते हैं। अगर यहाँ पे 1 PM लिखा होता ना तो फिर 3 दिन हो जाते। 1 AM का मतलब 2.5 डे हो गए, यानी रात को 1 बजे का। तो 60 आवर्स हो गए। 3 से कैंसिल किया 20 आवर्स आंसर आ गया दीपांशु। अब क्या करेंगे, 1 PM ट्यूसडे में 20 आवर्स को ऐड करो 9 AM वेडनेसडे। उसके बाद सिर्फ एक टाइप रहेगी सभी असाइनमेंट्स में, और वो है ये टाइप, 9th जो क्वेश्चन है 2 क्लॉक्स वाला। तो देखिए आज इस टाइप को। 9th क्वेश्चन को रीड करें एक बार। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 2 इनकरेक्ट वॉच, तो 2 इनकरेक्ट वॉच है। सपोज कीजिए ए और बी। 12 नून पे इन दोनों को सेट किया। ध्यान से सीखना भाई, एक क्वेश्चन सिखाएंगे बस। When will both the watches show the correct time for the first time? एक मिनट रुक जाओ। यस, एक बार उससे पहले सेकंड क्वेश्चन देख। क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जरूरी है बताना पहले। राजीव संजीव 2 क्लोज फ्रेंड, तो वही है 2 क्लॉक हो गई। एक तो राजीव की क्लॉक हो गई, एक संजीव की क्लॉक हो गई। राजीव एंड संजीव आर 2 क्लोज फ्रेंड्स। राजीव वॉच गेन 1 मिनट इन एन आवर। गेन करिए तो प्लस लिखेंगे, 1 मिनट पर आवर। सरफेस ऊंचा नीचा है ना, इसलिए साफ नहीं आ रही थी राइटिंग। चलो, 1 मिनट पर आवर। दूसरा है संजीव वॉच लॉस 2 मिनट इन एन आवर, तो लॉस करिए तो -2 मिनट पर आवर। दो बातें क्लियर होगी हमें कि 2 वॉच है। राजीव क्लॉक गेन कर रही है 1 मिनट पर आवर, और संजीव क्लॉक लॉस कर रही है 2 मिनट पर आवर। अब दोनों को सेट किस टाइम पे किया था, 12 नून। 12 नून पे दोनों को सेट किया।
तो पहले तो एक बात समझ लो कि 1 आवर के बाद दोनों में टाइम क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जब 12 ओ क्लॉक पे सेट किया और 1 आवर के बाद यानी कि 1 बजे, अगर नॉर्मल होती तो 1 ओ क्लॉक का टाइम होता दोनों में, लेकिन दोनों फॉल्टी क्लॉक हैं, तो जो गेन कर रही है उसमें ज्यादा टाइम होगा और जो लॉस कर रही है उसमें क्या होगा, 1 आवर से कम टाइम होगा। तो राजीव की क्लॉक तो क्या शो करेगी, ये तो शो करेगी भाई 1 मिनट गेन करेगी पर आवर में, यानी ये शो करेगी 1 1, 1 बजकर 1 मिनट। जबकि ये लॉस कर रही है 2 मिनट का 1 घंटे में, तो ये क्या शो करेगी, इसको 1 बजे शो करना चाहिए था लेकिन उसमें 2 मिनट का लॉस करेगी ये, यानी कि ये शो क्या करेगी एक्चुअल में 12:58। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ आप डिफरेंस देखो। 1 आवर में दोनों क्लॉक्स में कितना डिफरेंस होता है, 1 1 और 12:58 के बीच कितना डिफरेंस होता है, 3 मिनट्स का। 3 मिनट का डिफरेंस हो गया 1 आवर। ये क्लियर सभी को, 1 आवर में 3 मिनट का डिफरेंस होगा। अब एक पॉइंट लिखिए, 2 क्लॉक्स के लिए एक पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको स्पेशल। पॉइंट लिखिए आप, हाँ जी स्टार डाल दिया मैंने, यहाँ पे लिखिए आप, नोट कर लेना, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। आफ्टर एवरी 12 आवर, आफ्टर एवरी 12 आवर्स both the clocks will show same time. After 12 hours, both the clocks will show same time. तो मैंने कहा कि 12 घंटे के बाद है ना वो सेम टाइम शो करेगी, या करेक्ट टाइम लिख लो वहां पे, आफ्टर एवरी 12 आवर्स क्लॉक विल शो दी करेक्ट टाइम। तो 1 डे में कितनी बार करेक्ट टाइम शो होगा, 2 टाइम्स होगा। 1 डे का मतलब 12 + 12 आवर्स, तो 2 टाइम्स होगा। बस इस 12 आवर्स को याद रखो, आफ्टर एवरी 12 आवर। तो अब देखो बच्चों हमारा स्टेप क्या होगा, हमने देखा 1 आवर में 3 मिनट का डिफरेंस है, और हमें जो डिफरेंस है वो 3 मिनट का नहीं चाहिए, हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 12 आवर्स का। कितना डिफरेंस चाहिए, 12 आवर्स का। तो 3 मिनट से 12 आवर, अगर 12 आवर के भी मिनट बनाना चाहो तो 12 × 60 कितने मिनट्स हो जाएंगे, 720 मिनट्स। तो हमें 3 मिनट की बजाय कितना डिफरेंस चाहिए दोनों क्लॉक में, 720 मिनट। ठीक है, 3 मिनट का तो डिफरेंस 1 आवर में आ रहा है, और हमें कितना चाहिए, 720 मिनट का, या फिर कह लो 12 आवर का। तो 3 से 720 आप कैसे जाओगे, कितने टाइम्स मल्टीपल होगा ये देखिए, कितने टाइम्स मल्टीपल होगा, 240 टाइम्स मल्टीपल। ठीक है, अब मैथ्स का तो रूल आपको पता है कि बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन, यानी अगर राइट साइड 240 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 240 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 आवर को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 240 आवर्स, और डिफरेंस हो गया 720 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 240 आवर्स। अब ऐसा कुछ ऑप्शन में तो है नहीं, तो अभी आप 240 आवर्स के पहले डेज बनाओ। 240 के जब आप डेज बनाएंगे आवर्स के, तो इसको डिवाइड करें। हमेशा 240 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो 240 को 24 से डिवाइड करेंगे हम,
तो 240 आवर्स का मतलब कितने डेज हो गए? 10 डेज हो गए। ठीक है, तो आंसर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 10 डेज, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जैसे कह रहा हूँ ना, हमेशा 240 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ राजीव मित्तल, मैसेज कर सकते हैं आप, रेज हैंड कर रखा आपने। तो यहाँ जितना देखो 3 मिनट का डिफरेंस आया 1 आवर में, और यहाँ 720 मिनट का चाहिए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 720 आ जाए? तो आप कह लो 720 डिवाइड बाई 3, ये हो गया। ठीक है, गौरव मैसेज कर सकते हैं आप, अनम्यूट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, 720 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 240 आ जाएगा। इधर 240 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 240 से मल्टीप्लाई। दोबारा से देखो, इसने 1 आवर में 1 मिनट का गेन किया, और इसने 1 आवर में 2 मिनट का लॉस किया। तो 1 आवर में दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 3 मिनट्स का। और हमें डिफरेंस चाहिए 12 आवर्स, तो 12 आवर्स को याद रखो, हमें कितना डिफरेंस चाहिए? 720 मिनट्स का। तो 3 से 720 जाना है, यानी 240 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 240 से करेंगे, 240 आवर्स आ गए। और 240 आवर्स का मतलब है बच्चों 10 डेज। तो अब इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। गौरव रिपीट कर दो, कर दिया अभी रिपीट, और वीडियो भी मिल जाएगी। और जो बच्चे अकेले वीडियो के भरोसे रहते हैं ना कि सर रिकॉर्ड तो करते ही हैं, क्या फायदा है, हम कर लेंगे, तो वो आपसे पीछे रह जाएंगे। जो बच्चा क्लास में भी सीखेगा, रिकॉर्डिंग भी देखेगा, रिवाइज भी करेगा, वही बच्चा आगे बढ़ेगा। अब इसको चेक करते हैं कि उसने ये पूछा था, व्हेन विल टू इनकरेक्ट वॉचेज ऑफ राजीव एंड संजीव शो दी सेम टाइम टुगेदर। तो हमारा आंसर क्या आया? 10 डेज, कि भाई 10 दिन के बाद वो सेम टाइम शो करेंगी। तो एक बार इसको वेरीफाई करेंगे अभी कि करेगी या नहीं भी करेगी। तो देखिए, राजीव की जो वॉच है वो 1 आवर में 1 मिनट गेन कर रही है, 1 आवर में 1 मिनट गेन कर रही है। तो मुझे ये बताओ, 1 डे में कितना गेन करेगी? 1 डे में 1 आवर में 1 मिनट है, तो 1 डे का मतलब कितना हो गया? 24 आवर्स। तो कितना गेन करेगी? शाबाश, 24 मिनट्स, 24 मिनट्स का। अभी टोटल वो कितनी चली है ये देखो, आंसर कितना है हमारा? 10 डेज आया ना। तो अगर एक दिन में 24 मिनट का गेन कर रही है, तो 10 डेज में कितना करेगी? मल्टीप्लाई कर दो 10 डेज, 240 मिनट का। और 240 मिनट के जब आप आवर बनाओगे, डिवाइड बाई 60, कितने आवर्स हो जाएंगे? 4 आवर्स। तो हम कहेंगे कि राजीव की वॉच ने 10 दिन में 4 आवर गेन किया है। दोबारा समझो इस बात को, राजीव क्लॉक 1 आवर में 1 मिनट गेन करती है। ठीक है, तो 10 दिन का मतलब हमने देखा तो 240 घंटे हैं, 240 आवर्स। अगर 1 आवर में 1 मिनट है, तो 240 आवर्स में 240 मिनट गेन करेगी। और 240 मिनट को आवर बनाओगे 60 से डिवाइड करके, तो 4 आवर आंसर हो जाएगा। दूसरी तरफ संजीव की जो वॉच है, संजीव की वॉच को देखते हैं। संजीव की वॉच यहाँ देखिए, 1 आवर में 2 मिनट का लॉस कर रही है, और 240 आवर्स है। तो 240 आवर्स में कितना लॉस करेगी वो? डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 480 मिनट हो जाएगा, ये 480 मिनट। अब 480 मिनट के भी आवर बनाओ, 8 आवर्स प्लस लिख लो। ठीक है गौरव, निशा, ठीक है ईशा, तो 8 आवर्स हो गए। सॉरी, प्लस नहीं, माइनस आएगा, ये लॉस कर दिया, प्लस गलत लिख दिया, माइनस आएगा। तो अभी देखो कि राजीव की क्लॉक ने क्या किया। राजीव की क्लॉक ने
4 आवर गेन किया और संजीव की क्लॉक ने 8 आवर का लॉस किया। दोनों को 12 बजे सेट किया। अब राजीव क्लॉक 4 आवर का गेन कर रही है, तो 12 से और 4 आवर गेन करेगी तो क्या शो करेगी? 4 ओ क्लॉक। मानते हो? ये 4 घंटे का गेन करेगी तो क्या करेगी? 12 से 4, 4 ओ क्लॉक। संजीव क्लॉक 8 आवर का लॉस करेगी, लॉस में एंटी क्लॉक, तो 12 से 8 आवर का लॉस कर, 8 आवर्स माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 ओ। तो भाई 10 दिन के बाद सेम टाइम हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया जी। आंसर क्या हो गया? 10 डेज लेटर। और अगर वो टाइम ही पूछ लेता कि वो सेम टाइम क्या होगा, फिर आंसर क्या होता? 4 ओ क्लॉक। फिर आंसर क्या हो जाता? 4 ओ क्लॉक हो जाता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपने। अनम्यूट मैंने कर दिया है, जिस बच्चे को कुछ बोलना हो बोल सकता है। सर एक क्वेश्चन है जो मॉड्यूल्स में है लेकिन इसमें नहीं है, 12th क्वेश्चन वो अलग। क्वेश्चन क्या है? सर एक मिनट। यस, बाकी बच्चा कोई बात जब तक